ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जानते हैं क्या? सबसे बड़ा एक्शन, सबसे बड़ी मूव अक्सर सबसे गहरी खामोशी के बाद ही आती है। जब मार्केट एकदम सुस्त, एकदम शांत लगता है ना, तो ज्यादातर लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो जानते हैं कि असल में यही वो टाइम है जब मार्केट एक तूफानी चाल की तैयारी कर रहा होता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि उस खामोशी को कैसे पढ़ें और उस आने वाले तूफान का फायदा कैसे उठाएं। तो सवाल यही है कि भाई एकदम शांत, एकदम बोरिंग से मार्केट में वो बड़ा वाला विस्फोटक मूव कैसे पकड़ा जाए। जवाब ना उसी सुस्ती में ही छिपा है। देखिए, कम एक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मौके कम है। असल में ये अक्सर एक बहुत बड़े मौके का इशारा होता है। तो चलिए इसी सिग्नल को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस मौके को समझने की जो चाबी है ना, उसे कहते हैं वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन। अच्छा, इसको एक स्प्रिंग की तरह सोचिए। जब मार्केट शांत होता है तो ये स्प्रिंग समझ लीजिए दब रहा होता है। और हम सब जानते हैं कि एक दबा हुआ स्प्रिंग जब छोड़ा जाता है तो क्या होता है ना? एक बात हमेशा याद रखिए, कम वॉलेटिलिटी को कभी भी कमजोरी मत समझना। ये शांति असल में तूफान से पहले वाली शांति होती है। ये वो वक्त है जब मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट के लिए अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस एनर्जी को मापने का हमारे पास एक तरीका भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जमा होती एनर्जी को हम चार्ट पर पहचानेंगे कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही खास तरह की कैंडल में छिपा है जिसे कहते हैं NR7। सच कहूं तो ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। चलिए इसे समझते हैं। तो NR7 का मतलब है नैरो रेंज 7, मतलब एक ऐसी कैंडल जिसकी रेंज यानी कि हाई और लो के बीच का फासला पिछले 7 कैंडल्स में सबसे कम है। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये वो दिन है जब मार्केट में सबसे कम हलचल हुई है। और ये एक तरह का अलर्ट है जो हमें बताता है, अरे ध्यान दो, कुछ बड़ा होने वाला है। इसको पहचानना ना बहुत ही सिंपल है। बस आज की कैंडल की रेंज देखिए, मतलब उसका हाई और लो का डिफरेंस। अगर ये रेंज पिछली 7 कैंडल्स में से हर एक से छोटी है तो बधाई हो, आपने एक NR7 सिग्नल पकड़ लिया है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे एक्शन में आते हैं। अब हम देखेंगे एक पूरा NR7 ट्रेडिंग प्लान, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट जिसे आप कल से ही अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, पहचानो और मार्क करो। 15 मिनट के चार्ट पर NR7 कैंडल ढूंढिए और फौरन उसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए। बस ये बन गया हमारा एक्शन जोन। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे, और हम दोनों तरफ के लिए तैयार रहेंगे। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, और वो है डिसिप्लिन। देखिए, सिग्नल मिलते ही ट्रेड में कूद पड़ना बहुत टेम्पटिंग लगता है, लेकिन सब्र ही सब कुछ है। ये चेकलिस्ट जरूर पूरी करनी है। क्या प्राइस उस लेवल के पार क्लोज हुआ है और क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? देखिए, वॉल्यूम जो है वो ब्रेकआउट का पेट्रोल है। अगर वॉल्यूम नहीं है, मतलब बड़े प्लेयर्स साथ नहीं है, तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। एंट्री के नियम तो एकदम सीधे और साफ हैं। अगर प्राइस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे, मतलब कॉल खरीदेंगे। और अगर प्राइस लो के नीचे ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट जाएंगे, मतलब पुट खरीदेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीधा साधा एक्शन। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक अच्छा ट्रेडर बनने से पहले एक अच्छा रिस्क मैनेजर बनना पड़ता है, और स्टॉप लॉस हमारा सेफ्टी नेट है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि स्टॉप लॉस को NR7 कैंडल के दूसरे सिरे पर रख दें, या थोड़ा और अग्रेसिव होकर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्म किया है उसके नीचे रख सकते हैं। ये फैसला आपका है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिएगा। तो ठीक है, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस लग गया, अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी उसी NR7 कैंडल में ही छिपा है। ये कैंडल हमें सिर्फ एंट्री ही नहीं देती, बल्कि ये भी बताती है कि हमें निकलना कहाँ है। यही तो खूबसूरती है स्ट्रैटेजी की, सब कुछ उसी कैंडल के साइज पर ही बेस्ड है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारी NR7 कैंडल का हाई है 400 और लो है 392, तो रेंज कितनी हुई? 8 पॉइंट की, है ना? अब अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट होगा 400 + 8, यानी कि 408। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो टारगेट होगा 392 - 8, यानी 384। सिंपल मैथ, क्लियर टारगेट। अच्छा, एक बार ट्रेड हमारे फेवर में चलने लगे तो अपने मुनाफे को लॉक करना भी जरूरी है। जैसे ही ट्रेड 1:1 के प्रॉफिट पर पहुंचता है, मतलब जितना रिस्क था उतना प्रॉफिट मिल रहा है,
तो स्टॉप लॉस को उठाकर अपनी एंट्री प्राइस पर ले आइए। अब ये बन गया एक रिस्क फ्री ट्रेड। इसके बाद आप पिछली कैंडल का इस्तेमाल करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और बड़े मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये तब और भी पावरफुल हो जाती है जब इसे सही स्टॉक पर लगाया जाए। तो सवाल ये है कि हम सबसे अच्छे स्टॉक्स कैसे चुनें, क्योंकि सही स्टॉक चुनना ही आधी जीत है। तो इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जिनमें अच्छी लिक्विडिटी हो, मतलब खरीदने बेचने वाले बहुत हों। दूसरा, बिड आस्क स्प्रेड बहुत कम हो ताकि एंट्री और एग्जिट आसानी से हो सके। और तीसरा, जिसमें दिन के दौरान अच्छा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी रहती हो, मतलब हम एक ऐसा स्टॉक चाहते हैं जो शांत होने से पहले थोड़ा जिंदा दिल हो। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरह के जो बड़े नाम हैं वो अक्सर इस प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। इनमें आमतौर पर लिक्विडिटी और मूवमेंट दोनों ही अच्छे होते हैं, जो इन्हें इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करने के लिए एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। देखिए, एक अच्छा सेटअप जानना तो बस आधी लड़ाई है। असली जीत तो उन आम गलतियों से बचने में है जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे जरूरी नियमों को देखते हैं जो आपको इस गेम में बनाए रखेंगे। 2 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखिए। पहला, मार्केट खुलने के पहले 15 मिनट में ट्रेड लेने से बचें। वो शुरुआती उथल-पुथल को थोड़ा शांत हो जाने दें। और दूसरा, 400, 500, 1000 जैसे जो बड़े राउंड नंबर्स होते हैं ना, उनके पास थोड़ा सावधान रहें। ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जहां बहुत सारे ऑर्डर फंसे होते हैं और ये अक्सर फेक ब्रेकआउट्स की वजह बनते हैं। और फेक ब्रेकआउट से बचने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सब्र। बस थोड़ा सा सब्र। जब ब्रेकआउट हो तो प्राइस को वापस आकर उस लेवल को रीटेस्ट करने दें, मतलब उसे छूकर वापस जाने दें। अगर वो लेवल होल्ड कर जाता है और प्राइस फिर से ऊपर उठने लगता है तो ये एक बहुत ही मजबूत सिग्नल है कि ब्रेकआउट असली है। तो कुल मिला के बात यह है कि NR7 स्ट्रैटेजी हमें उस शांत मोमेंट को पकड़ने में मदद करती है जब मार्केट एनर्जी जमा कर रहा होता है, ठीक एक बड़ी चाल चलने से पहले। ये बिल्कुल उस दबे हुए स्प्रिंग को ढूंढने जैसा है जो बस उछलने ही वाला है। आखिर में इस स्ट्रैटेजी के साथ कामयाबी सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है। पहला, सही कंफर्मेशन का इंतजार करने का सब्र। दूसरा, अपने कैपिटल को बचाने के लिए सख्त रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा, अपने बनाए हुए नियमों को फॉलो करने का डिसिप्लिन। अगर ये तीनों चीजें साथ में हैं तो ये सेटअप आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसे कोई भी सीख सकता है, या फिर ये उस डिसिप्लिन का नतीजा है जिसे कुछ ही लोग अपना पाते हैं? शायद असली जादू तब होता है जब एक बेहतरीन फॉर्मूला एक अनुशासित दिमाग के साथ मिल जाता है। सोचेगा इस बारे में।